ज्योतिष की सही, सच्ची और नेक सलाह देने के लिए समर्पित स्वास्थ्य ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। बहुत से लोग हमारे पास सलाह के लिए तो आते ही हैं, ज्योतिष सलाह तो रोज लेते ही हैं लोग। कई लोग बार बार आते हैं, कोई महीना पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले सलाह ली हुई है, फिर सलाह लेना चाहते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो एक बार सलाह ले लेता है ज्योतिष की, उसको दोबारा पूरी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई योगदान देने की ज़रूरत नहीं होती है। सुबह 8 से 9 हमने टाइम रखा हुआ है। जो हमसे ज्योतिष सलाह ले चुके हैं, बिना किसी अपॉइंटमेंट में, बिना किसी मैसेज के 8 से 9 टाइम खाली रहता है। हमारे कॉलिंग नंबर पे कॉल करें, अपना नाम और लगन बताएं और जो उनके प्रश्न हो पूछे, चाहे 10 बार पूछे, कोई 5 बार पूछे, 20 बार पूछे, साल बाद पूछे, 6 महीने बाद पूछे, हम दोबारा योगदान नहीं मांगते, क्योंकि हम पैसों के लिए ज्योतिष करते ही नहीं। थोड़ा बहुत योगदान जो हम लेते हैं वो भी केवल हम अपने ऑफिस का खर्चा निकालने होते हैं, वो भी नाम मात्र 500 रुपया है। और उसमें हमारा पहला संदेश जाता है, उसमें लिखा होता है कि अगर आप कम दे सकते तो कम, नहीं दे सकते तो बता दें, तो उनको हम फ्री भी देते हैं। तो क्या है, लेकिन फिर भी हमें खर्चा चलाना होता है। अगर कोई पूरे पैसे देके, योगदान देके बार बार सलाह लेना चाहता है, हमें कोई तराज नहीं, पर हमें दुख होता है क्योंकि पैसा वेस्ट का है। जब हम उनसे पूछते उपाय किए, वो कहते नहीं, रतन पहने, वो कहते नहीं, तो सलाह क्या कहेगी। सलाह तो हम बता सकते हैं कि ये होने की संभावना है, ये आपके अच्छे ग्रह हैं, ये बुरे ग्रह हैं, ये आपके लिए रतन चाहिए, ये उपाय करने से काम हो सकता है। केवल सलाह तो काम नहीं कर सकती। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, 1 बार दिखाएंगे, 2 बार दिखाएंगे, 10 बार दिखाएं, वो पर्ची लिख देंगे, कुछ परहेज बता देंगे, कुछ दवाई लिख देंगे। अब आराम तो परहेज करेगा या दवाई करेगी। इसी तरह ज्योतिष में सलाह कुछ नहीं कर सकती, एक मार्गदर्शन करती है। ग्रह के उपाय और रतन ये आपका काम करते हैं। शत्रु ग्रहों को शांत करने के लिए उपाय बताए जाते हैं जिससे वो रुकावट ना डालें, और जो आपके सहायक मित्र ग्रह हैं उनको बल देने के लिए रतन पहनाए जाते हैं। हालांकि बहुत ज्योतिष का उल्टा ही करते हैं। वो मैंने बताया था ना कि जहाँ शादी ब्याह में जाते हैं तो गाना धुन लगाते हैं, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले, और जब किसी की अर्थी उठाते हैं तो लाते हैं बहाओ फूल बरसाओ। तो अब क्या कहे, कुछ ज्योतिषी ऐसा ही करते हैं। जो सहायक ग्रह है उनको शांत करने के लिए उपाय बता देते हैं, और जो मित्र शत्रु ग्रह हैं उनको बल देने के लिए रतन बता देते हैं। अब क्या कहें, वो तो वो जाने। अब किसी के पास जाने से आपको लाभ मिल सकता है। कोई सन्यासी, साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष हो, बहुत तपस्या की हो, तपस्वी है, उसके पास जाने से भी, मंदिर में जाने से, धार्मिक स्थान पे जाने पे भी लाभ मिलता है। तो उनका आशीर्वाद, उनका जो आशीष देते हैं या कुछ आपको मंत्र बताते हैं, उनसे भी लाभ हो सकता है। पर ऐसे सिद्ध पुरुष कितने हैं। बहुत लोग आते हैं कि ये वशीकरण कराना, ये काम कराना, बहुत अखबारों में आती, 24 घंटे में सिद्ध काम, पैसे बाद में देना, तंत्र से सब काम सिद्ध होगा। अरे एक चीज़ आप स्पष्ट जान लें, जो आपको कहता है मैं आपका काम करवा के दे सकता हूँ, वो आपको धोखा दे रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है, या दोनों को धोखा दे रहा है। काम करना ना करना प्रभु के हाथ में है। देवी देवताओं के पास है ये शक्ति। भगवान ने ये शक्ति किसी इंसान को नहीं दी कि वो किसी का काम करवा सके। उसने कोई अपने क्लियरिंग एजेंट जो बीच में लाइसेंस ऑफिसर या एजेंट पॉइंट नहीं किए हुए, इन बिटवीन, जैसे कई सरकारी दफ्तरों में काम करवाने को एजेंट बाहर घूमते हैं कि हम आपका लाइसेंस बनवा देंगे, पासपोर्ट बनवा देंगे। भगवान ने ऐसी एजेंसी किसी को नहीं दी है। तो ये कुछ साधु महात्मा को इतनी शक्ति होती है, वो किसी के ऊपर कृपालु होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो पैसे लेके ज्योतिष नहीं करते, या ना पैसे लेके किसी का काम करवाते हैं। तो जो करवा सकते हैं वो पैसा नहीं लेंगे, और जो पैसा लेते हैं उनमें ये शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिए। खैर, तो काम ग्रह करते हैं, कोई जोशी नहीं करा सकता। वो गाइड कर सकता है कौन से ग्रहों को शांत करो, कौन से ग्रहों को बल देने के लिए रतन पहनो। उसके बाद ये भी आती बात, उपाय कितनी देर करें भी, 1 दिन करें, 40 दिन करें, 6 महीने करें, 3 महीने करें। लाल किताब में अक्सर जो ज़्यादातर उपाय 40 दिन या 43 दिन का बोलते हैं। क्या हम लाल किताब फॉलो नहीं करते, स्पष्ट करते। हमारा एक वीडियो भी है यूट्यूब पर जिसमें हमने बताया हुआ है कि हमारे चैनल में
कि लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में क्या अंतर है। उसमें लगातार करने होते हैं। को कहते हैं एक दिन भी छूट गया फिर 43 दिन करो। हमारे पास ऐसे लोग हैं, आते हैं, कई आ चुके हैं जो 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 साल से उपाय कर रहे हैं और 43 दिन पूरे होने से पहले कहीं भूल गए, कोई रुई ऐसी पड़ गया, नहीं हो पाए, और 43 दिन ही उनके 2-2, 3-3 साल में पूरे ना हो पाए ही लगे हुए हैं। हमारे पास तो बहुत लोग, जो हम लाल किताब को दोष नहीं देते, जो सलाह देने वाले हैं कि लाल किताब के उपायों से तंग आके हमारे पास आए हैं और उनकी हालत बिगड़ी। खैर, तो आमतौर पे उपाय ये माना जाता है 3-4 महीने तक लगातार किए जाएं, उसके बाद कभी कभी करते रहें। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है तो आप लगातार करते जाएं और भी अच्छा है। लेकिन कोई कहते हैं एक उपाय छूट जाए तो, अरे भाई कोई एंटीबायोटिक की डोज नहीं है कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगातार लेनी है। 1 या 2 डोज भी मिस हो गई तो असर खत्म हो गया। उपायों में ऐसा नहीं होता। वैदिक उपाय सात्विक उपाय है, ये जितना कर लेंगे उतना फल लेंगे। स्याय है, व्यायाम है, फल है, दूध है, ये चीज़ें जो है आप जितना करेंगे उतना लाभ मिल जाएगा। आप लगातार करेंगे बिना रुके, 7 दिन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। 7 में से 5 दिन भी सैर कर लेंगे, दूध पी लेंगे या फल फूल जो भी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो उतना लाभ मिलेगा ही। तो उपाय अगर आप बीच में छूट भी जाएं, महिलाओं को तो ऐसी दिक्कत आती है, उसमें ये होता है कुछ उपाय कुछ दिन करने हैं, उतने दिन गिन के फिर बीच में उतने दिन काट के फिर आगे से फिर गिन लें। लेकिन हमारे तो ऐसे उपाय वैदिक ज्योतिष में होते भी नहीं कि 40 दिन लगातार करें या 43 दिन लगातार करें, और कई कहता है 100 सप्ताह तक ये करें। अरे इतनी देर करते करते आदमी वैसे कष्ट से मारा हुआ है, वैसे थक जाएगा। उपाय सरल होने चाहिए जो कोई हर कोई कर सके, उनका लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि दवाई छोटी मोटी बीमारी को निकालने के लिए उस दवाई खाने में उसका घर बार बिक जाए। तो उपाय ना महंगे हों, लूटने क्या ये ज्योतिष के नाम पे ठगी जो है कई लोग कहते, सब नहीं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। तो उपाय 3-4 महीने कर लेने, फिर कभी कभार करते हैं, बहुत अच्छा है। तो हम आपको यही सलाह देंगे, आपका सामर्थ्य नहीं है रत्न खरीदने का तो अकेले उपाय करें। और एक बात और, रत्न इतने महंगे नहीं होते जितने बेचे जाते हैं। रत्नों की कीमत 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक ठोकते हैं लोग। अब लूटने की कोई हद नहीं है। इतने महंगे रत्न नहीं होते, महंगे होते हैं कुछ रत्न बहुत बढ़िया क्वालिटी के, लेकिन असली रत्न कम वजन, कम कीमत वाले भी काम करते हैं। धन्यवाद।